हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। देखिए दोस्तों, मैंने आपके साथ ईटीएफ ट्रेडिंग के लिए लॉट ऑफ वीडियो साझा की हुई हैं। बहुत सारी वीडियो हैं, आप उनसे जाके रेगुलर बेसिस पे पैसे तो बना ही रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के ना कमेंट आते हैं सर मेरे पास कि सर हमें ना कोई परफेक्ट मेथड बताइए जिससे हम ईटीएफ में निवेश कर सकें, और किस ईटीएफ में निवेश करना ज़्यादा उचित रहेगा। तो मैं उन ईटीएफओ की चर्चा करूंगा और मैं आपके साथ 2 से 3 मेथड ऐसे साझा करूंगा आपके साथ, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल परफेक्ट मेथड के साथ ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और लंबे समय में बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप जो है किन मेथड के थ्रू अगर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तब आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन कॉर्पस कैसे खड़ा कर सकते हैं। तो इसी विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं पूरे वीडियो में। चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, ये वीडियो तब भी आपके लिए है। या आप थोड़े से प्रो लेवल के हैं, तो आपके लिए ये वीडियो फिर भी होने वाला है। और आप अगर थोड़े से परफेक्ट तरीके से काम कर लेते हैं शेयर मार्केट में, तो ये वीडियो आपके लिए भी होने वाला है। तो ये वीडियो सभी के लिए है, तो सभी को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आपको ज़रूर इसमें, अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं सीरियसली, तो आपके ये वीडियो बहुत ही काम आने वाला है। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बगल में घंटी का आइकन है, इसे दबा के ऑल पे सिलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन मेथड मैं आपके साथ साझा करूंगा ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट के लिए। ज़बरदस्त मेथड है। तो जैसा कि हम देख लेते हैं, एक दो ईटीएफ में नज़र मार लेते हैं। देखिए, इस मेथड को ना आप स्टॉक में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। ये मेथड केवल ईटीएफ के लिए है, क्योंकि ईटीएफ जो है आपका, वो पूरा का पूरा इंडेक्स पे काम करता है। आप यहाँ पे शेयरों का गुच्छा खरीद रहे हैं, कोई एक कंपनी नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन जब आप ये शेयर में काम करते हैं इन मेथड के थ्रू, तो वहाँ पे आपको कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये केवल और केवल आप ईटीएफ में देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी आपको जो है खुद का रिसर्च करना चाहिए, खुद का एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। आप टोटल मेरे कहने पे कहीं भी जाके निवेश नहीं करने का है। ठीक है सर। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला जो ईटीएफ है हमारा, वो है निफ्टी 50। अब ये ईटीएफ में जब से लेके आपको इसके स्ट्रेटजियाँ बता रहा हूँ, इसमें स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जब से ये जो है 175 के आसपास था, और आप देखेंगे कोरोना के टाइम में 100 रुपीज़ से भी नीचे चला गया। और आज की डेट में इसका अगर सीएमपी प्राइस देखेंगे, तो लगभग 278 रुपये 70 पैसे है। तो ये आपको क्या आगे कभी मिलने वाला है फ्यूचर में? शायद आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, मेरी किस्मत बहुत अच्छी हो, जब ये इन दोनों प्राइस पे कभी हमें जाके देखने को मिले। तो जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी काम कर रही है, रेगुलर बेसिस पे हम ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि कभी यहाँ जाने वाले हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ही तगड़ा क्राइसिस आ जाता है, तब शायद ये हमें निफ्टी बीज इस लेवल पे देखने को मिले। अब निफ्टी बीज क्या है, जो लोग बिगनर है, मैंने बताया कि ये वीडियो जो है बिगनर के लिए भी है, ये वीडियो एडवांस के लिए भी है, और ये वीडियो प्रो ट्रेडर के लिए भी है। तो देखिए, जो बिगनर है उन्हें मैं बता दूं, निफ्टी वीज क्या है। निफ्टी वीज है सर, ये बिल्कुल निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसका रेप्लिका है। जैसे रिटर्न आपको निफ्टी 50 निकाल के देगा यहाँ से, वैसे ही रिटर्न आपको ये भी देगा। जितना आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में सुरक्षित हैं, उतना ही आप इसमें सुरक्षित हैं। आपका पैसा टोटल निफ्टी 50 के इंडेक्स में लगेगा, यानी कि आप जो है पूरी तरीके से पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड रहने वाला है। आप इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में आपका पैसा लग रहा है, जिनका मार्केट कैप बहुत ही हाई है, जबरदस्त है। आपका पैसा उनमें लगेगा, जैसा रिटर्न वो इंडेक्स निकाल के देगा निफ्टी 50 का, वैसे ही रिटर्न आपको ये निकाल के देगा। तो पिछले 1 साल में इसने जो है आपको 30% से ऊपर के रिटर्न इसने निकाल के दिए हैं। लेकिन आप जो है इसमें कौन से मेथड से इसमें एसआईपी करें, तो आप जो है इन रिटर्न से भी अच्छे रिटर्न यहाँ से बना पाएंगे। कुछ लोग तो जो रेगुलर एसआईपी करते हैं ना सर, वो जो है, आपने कोई डेट जो है सिलेक्ट करके रख दी कि मेरे को मंथ की जो है 1 तारीख को ही इसमें एसआईपी करनी है, तो उसमें और जो स्मार्ट मेथड है, इसमें क्या डिफरेंस होने वाला है, ये मैं बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखेंगे 1 साल में आपको निफ्टी बीज ने कितने पैसे दिए निकाल के, कितने परसेंट बना के दिया, 30.94% के आसपास के रिटर्न, जो कि बिल्कुल गुड है, बेहतरीन रिटर्न है। अगला ईटीएफ है आपका गोल्ड बीज। तो गोल्ड बीज देखेंगे आप, इसने 21% से ऊपर के रिटर्न आपको निकाल के दिए। और यहाँ पे जो है
गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें निवेश करने में मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति डरता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ईटीएफ जो है माना जाता है, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है जिसमें कि आप निवेश कर सकते हैं। अगला जो आपका ईटीएफ है वो है सिल्वर बीज। तो सिल्वर ने भी आपको 15% से ऊपर के रिटर्न निकाल के दिए, और ज़बरदस्त ईटीएफ है, स्टेबल रहता है, ज़्यादा इसमें उठापटक होती नहीं है। इसी के साथ साथ कमाल की सरकारी कंपनियां इसके अंदर सम्मिलित हैं सीपीएससी के अंदर। इसने आपको एक साल में ज़बरदस्त कमाल के रिटर्न बना के दिए, 115% के आसपास। तो आप देखिए, ज़बरदस्त आपका पैसा एक साल में ही डबल हो गया होता अगर आपने इसमें लगाया होता। ठीक है सर। तो हम सबसे पहले जो मेथड है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा कि जो भी आप अगर मंथली एसआईपी आपने फिक्स करके छोड़ दिया है, तो आपको उसको नहीं करना है। मंथली एसआईपी आपको फिक्स एक डेट को नहीं करनी है। आप क्या करें, आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सपोज करिए आप 10,000 रुपये महीने में निवेश करना चाहते हैं किसी भी टीएफ में, है ना, चाहे वो गोल्ड है, निफ्टी वीज है, सिल्वर है, सीपीएससी, आप किसी में भी निवेश करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम इसको जो है कम से कम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके रखना चाहिए। 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। पहली लॉट जो है आप इसमें 5 तारीख को डालिए, ठीक है सर। दूसरा लॉट आप इसमें 10 तारीख को डालिए। तीसरा लॉट आप इसमें जो है 20 तारीख को डालिए। तो इस तरीके से अब इसमें डिवाइड करने का क्या फ़ायदा है कि आप देखेंगे अमूमन जिन लोगों ने सिप स्टार्ट कर रखी हैं, तो सबकी सैलरी लगभग पहली तारीख को ही आ जाती है, ठीक है सर। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा सिप पड़ेंगी, तो उस समय जो प्राइस है वो हाई हो जाएगा, ठीक है सर। क्या हो जाएगा, जब इसमें खरीदारी आएगी किसी भी ईटीएफ में लगातार अगर एसआईपी आएंगी, तो प्राइस हाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेट को चेंज करते हैं, ठीक है सर, तो वहाँ पे चांसेस हैं, देखिए गारंटी तो किसी भी चीज़ के लिए है, लेकिन चांसेस हैं कि आपको इसका प्राइस स्टेबल मिले, वॉलेटाइल ना हो ज़्यादा, तो आपको सही प्राइस पे, इसके सही प्राइस पे सही यूनिट जो है यहाँ से बाय करने को मिल जाए पहली डेट को। उससे क्या होगा कि अगर 5 को नीचे नहीं आया, तो आपने दूसरी 10 तारीख में आपने डाला अपना एक टुकड़ा, जो भी आप एसआईपी करते हैं, तो यहाँ पे रेट आपको डाउन मिल सकता है, ठीक है सर। आपने 20 तारीख को डाला, यहाँ पर रेट आपको डाउन मिल सकता है। तो 3 बार चांस है कि आपको रेट डाउन मिल सकता है, लेकिन चलिए मैंने माना बहुत सारे लोग कहेंगे सर अब भी तो मिल सकता है, तो बिल्कुल आपको अब भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपकी एवरेजिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी, क्योंकि अब आपको शायद 10 बार में से 2 बार मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर 8 बार आपको जो है ये रेट यहाँ पे डाउन ही मिलेगा। तो फर्स्ट मेथड यही है कि आप जो है अलग अलग डेट पे आप अपनी एसआईपी को यहाँ से डाल सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने 5, 10, 20 बताया, आप जो है 7, 14, 21 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है सर। आप इस मेथड से भी इसमें जो है निवेश कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी एसआईपी कर रहे हैं, देखिए आपको अगर मेथड लगाना है तो थोड़ा सा स्मार्टनेस तो आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने हैं, तो आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी यहाँ पे स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। कोई भी हाथ पकड़ के सर नहीं कराएगा, आप ऑटोमेट नहीं कर सकते इन चीज़ों को। आपको खुद से थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा, अगर आपको स्मार्ट मेथड इसमें यूज करना है तो आप जो है इस तरीके से काम कर सकते हैं। इससे आपका एवरेज आउट बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है। तो आप जो है बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। तो ये तो है सर फर्स्ट मेथड आपको इन्वेस्टमेंट करने का किसी भी ईटीएफ में। अब जैसा कि मैंने बताया निफ्टी 50 में पूरी 50 कंपनियां हैं आपकी, ठीक है सर। तो आप उसको निफ्टी 20 से कवर कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और मुझे निफ्टी 20 बेहतरीन लगता है, आपको लगता नहीं लगता आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताइए। और देखिए यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए और भी बहुत सारे ईटीएफ हैं, और आप देखेंगे लगभग 200 से प्लस ईटीएफ लिस्टेड है इस समय एनएससी पे। तो स्विंग ट्रेडिंग आप इनमें भी कर सकते हैं, लेकिन आप गोल्ड में निवेश कर रहे हैं जो कि बिल्कुल स्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, आप सिल्वर में निवेश कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही बेहतरीन जो है इंस्ट्रूमेंट है, ज़बरदस्त रिटर्न बना के देता है। आप सीपीएससी में निवेश कर रहे हैं जिसमें कि सारी की सारी सरकारी कंपनियां हैं, और एक साल के रिटर्न मैंने आपको दिखाई दिए 115%। आप ऑप्शन करके ये करके वो करके क्या निकाल पाते, स्विंग ट्रेडिंग करते तब भी आपको ज़बरदस्त रिटर्न बनते। लेकिन जब हम बात इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं ना सर, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कम से कम 10 साल, ठीक है सर। और 10 साल का मतलब है कि अगर आपने 25 या 30% का CAGR निकाला, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ,
तो आपका ज़बरदस्त ये पैसा 10 साल में अगर आप 10,000 रुपये भी निवेश कर रहे हैं, तो आप देखिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त आप कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं। ये था फर्स्ट मेथड। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, लेकिन आज मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको 3 ज़बरदस्त और शानदार मेथड आपको देने वाला हूँ, जिससे आप बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे और आपके जो रिटर्न है वो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बनने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला मेथड क्लियर हुआ होगा। दूसरा मेथड है सर बाय ऑन डिप। अब ये बाय ऑन डिप क्या है सर? जब भी कोई भी ईटीएफ सर डाउन है दिन में 2% 3%, तभी आप उसको बाय करें। बाय तो आपको करना ही है, लेकिन बाय आपको कब करना है? जब वो 2% डाउन है, 1% डाउन है, उस दिन आप उसको बाय करें। इससे आपका जो एसआईपी है वो एसआईपी स्मार्ट एसआईपी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको जो ये रिटर्न है ना, जो यहाँ पे दिख रहे हैं 1 साल के 115%, ये हो सकता है आपको सर 1 साल के रिटर्न कम से कम जो है रिटर्न ये लगभग 150% भी यहाँ पे दिखाई दें, क्योंकि आपने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई है। ठीक है सर। तो ये थर्ड जो है अभी आप बोलोगे सर ये कौन सी टेक्निक है? तो आप देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया, बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा सीधा एनएससी की वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है सर। आपको क्या करना है, सीधा nscindia.com आपको टाइप करना है, जो कि मैंने बहुत बार आपको सिखाया है। आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाना है सीधा, और इसमें से देख लेना है कि कौन सा ईटीएफ दिन में 1% 2% टूटा हुआ है, जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं। अगर वो टूटा हुआ है तो आपको केवल ये काम एक ही बार करना है। मैंने बताया कोई और करके नहीं देगा। आपको अगर एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने हैं तो आपको ये काम खुद से ही करना पड़ेगा, और करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न बनेंगे, जिसमें आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट भी होने वाले हैं। यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है सर। इसके बाद में एक्शन ट्रेडिड फंड पे क्लिक करेंगे। ठीक है सर। जितने भी ईटीएफ यहाँ पे लिस्टेड हैं, सारी की सारी ईटीएफ की लिस्ट एनएससी की आपके सामने आने वाली है। जैसा कि आज की डेट में देखेंगे, यहाँ पे 128 ईटीएफ क्या है, एडवांस है। ठीक है सर। 128 ईटीएफ पॉजिटिव चल रहे हैं। डिक्लाइन जो है, जो माइनस में चल रहे हैं, वो कितने, 73 ईटीएफ हैं। 15 ईटीएफ ऐसे हैं जिसमें कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है सर। तो ये 200 प्लस ईटीएफ यहाँ पे लिस्टेड हैं अभी। लेकिन हमको क्या देखना है कि जो एचडीएफ में मैं निवेश करना चाहता हूँ, क्या वो आज की डेट में माइनस में है? तो सिंपल सा यहाँ को जो प्रतिशत चेंज है, इस पर आपको एक क्लिक करना है। ठीक है सर। एक बार जब आप प्रतिशत चेंज में क्लिक करेंगे, तो इसमें जो भी ईटीएफ हैं जो सबसे ज़्यादा डाउन है, वो देखिए सबसे ऊपर आ गया। जैसे सिल्वर ईटीएफ की मैं बात कर रहा था, तो ये आज की डेट में कितने प्रतिशत डाउन है सर? तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है 0.89%, यानी कि 1% से कम डाउन है। ठीक है सर। तो आप अगर इसमें एसआईपी कर रहे हैं या इसमें निवेश कर रहे हैं, तो ऐसा जब आपको ये 1% के लगभग डाउन मिल रहा है, अगर आप उसी दिन इसको खरीद लें। और ईटीएफ में क्या है, ईटीएफ का मतलब क्या है, एक्शन ट्रेडेड फंड, यानी कि ये एक्शन पे ट्रेड हो रहा है। तो जो प्राइस आपको एलटीपी यहाँ पे दिख रहा है ना सर, उसी एलटीपी पे आप इसे यहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट लगेगा इसमें निवेश करने के लिए। आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, जबरदस्त और शानदार डिस्काउंट ब्रोकर के, वहां से जाके आप अपना डीमेटो ट्रेडिंग अकाउंट खरीद खोल सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा यहाँ पे देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सर आप देख सकते हैं बायोन डिप की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पे जाके। वहां से आप कैसे पता करेंगे कि जिस ईटीएफ में आप निवेश करना चाहते हैं। और ये तो मैं 4 ईटीएफ बता रहा हूँ, ये मुझे पसंद है, आपको कोई और पसंद हो सकता है। मेरे को एक ईटीएफ और पसंद है, मोर निफ्टी 500, जिसमें 500 कंपनियां हैं। वो भी फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन ईटीएफ है, क्योंकि 500 कंपनियां हैं उसके अंदर टोटल। तो ऐसे आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस करके निकाल सकते हैं कि आपको किस सेक्टर में निवेश करना है, किस ईटीएफ में निवेश करना है। वहां से आपको जबरदस्त और शानदार प्रॉफिट बनते रहेंगे। तो सर दूसरा मेथड आपको समझ में आया जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था, यानी कि बाय ऑन डिप। जब भी ये ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग का एक टर्म यूज कर रहे हैं जिसमें बाय ऑन डिप करते हैं ना। हम अपनी एसआईपी के लिए बाय ऑन डिप करेंगे, तो यहाँ पे हमारे रिटर्न के प्रतिशत ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है सर। इतना समझ में आया? तो ये था आपका सेकंड मेथड, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने का ज़बरदस्त मेथड। और थोड़े से जो लोग एडवांस हैं, देखिए, जो बिगनर हैं वो तो कर ही सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, अपने कैपिटल को तोड़ लीजिए, डेट को डिवाइस करिए,
है ना? अलग-अलग दिन आप रखिए डेट, उसके हिसाब से आप अपनी एसआईपी कर दीजिए, तो वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखना। लेकिन आप थोड़े से अगर एडवांस लेवल के हैं या प्रो लेवल के हैं, तब आपको जो है ये मेथड भी कर सकते हैं। आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके देख के सेकंड मेथड जो है अप्लाई करके यहाँ से ज़बरदस्त रिटर्न निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड जो है वो थोड़ा-सा और एडवांस है, क्योंकि यहाँ पे आपको करना ये होगा कि आपको थोड़ा-सा चार्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए और थोड़ा-सा आपको चार्ट देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने निफ्टी बीच का चार्ट लगाया, इस पे एक सिंपल सा इंडिकेटर का यूज़ करना है आपको, जिसका नाम है एमए, यानी कि मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कैसे लगता है ये मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे ही आप इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे अपने किसी भी ब्रोकर के, वहाँ पे सीधा आपको टाइप करना है एम ए। ठीक है सर, ये देखिए मूविंग एवरेज, एक बार आपको क्लिक करना है, ये आपके चार्ट पे कुछ इस तरीके का प्लॉट हो जाएगा। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको व्हाइट कलर की, ये एम ए है। ठीक है सर, मूविंग एवरेज है। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो डिटेल में वीडियो बने हुए हैं चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसमें थोड़े से मैंने चेंजिंग की है, कुछ खास चेंजिंग इसकी सेटिंग में किया नहीं है। इनपुट में जाना है, यहाँ पे लेंथ 9 रहता है, बाई डिफ़ॉल्ट आपको 20 करना है। सोर्स में क्लोज रखना है, इसको ओके करना है। और अगर आप इसका लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो स्टाइल में जाके यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। और आपको जो है कुछ इस तरीके का खूबसूरत सा ETF इस एम में आपको लगता हुआ अपने चार्ट पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है सर, खूबसूरत आपका एम में की लाइन इस चार्ट पे ड्रॉ हो गई। ठीक है सर, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि जब भी कोई भी ETF जिसमें हम निवेश कर रहे हैं वो अपने 20 MA के नीचे जाता है, तो आपको यहाँ पे अलर्ट मोड पे आ जाना चाहिए। किस मोड में आ जाना चाहिए? अलर्ट। आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, अलर्ट। ठीक है सर, जैसे ही 20 को तोड़ के नीचे की तरफ जाता है। ठीक है सर, और ये 20 को अगर नीचे की तरफ क्लोज कर देती है कैंडल, तो यहाँ पे आपको बाय कर देना चाहिए, पहला लॉट बाय कर लो। ठीक है सर, ज़बरदस्त। और थोड़े से अगर आप एडवांस लेवल के हो तो और ये जब नीचे जाता है तो यहाँ पे और ऐड कर दीजिए। उसमें एक ऑप्शन आता है ना ऐड करने के लिए, तो आप यहाँ पे और अपनी पोजीशन को ऐड कीजिए। ठीक है सर, अगर आप थोड़े से यहाँ से दिक्कत मान रहे हो, आप जो है थोड़े से बिगनर लेवल के हो, मेरी तरह डरते हो, तो जब भी ये एमए की लाइन को ऊपर की तरफ क्लोज कर दे क्या, आपका शेयर का प्राइस, तब आप यहाँ पे बाय कर लीजिए। ठीक है सर, आप अपनी एसआईपी का जो भी लॉट है वो डाल दीजिए। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके जो एडवांस मेथड हो सकते हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एडवांस मेथड से अगर आप इसमें एसआईपी करेंगे तो आपको रिटर्न जायज़ है कि ज़्यादा ही बनेंगे। जो आपके नॉर्मल रिटर्न बनते हैं, नॉर्मल से अगर आप एडवांस की तरफ आते हैं तो आपको रिटर्न के प्रतिशत भी यहाँ पे हाई होते हुए दिखेंगे। और आपका गोल 10 साल के लिए है तो आप एक ज़बरदस्त कॉर्पस यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। देखिए, ये चीज़ जो सेकंड वाला मेथड था ना बाय ऑन डिप, तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अपने चार्ट पे भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि जिस दिन मार्केट गिरता है उस दिन का कैंडल लाल बनता है, और ये चार्ट जो है वो डे का ही लगा हुआ है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि सर चार्ट डे पे कैसे लगाएं, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना डे। यहाँ पे चार्ट में आपके कुछ भी 5 मिनट 10 मिनट कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15, है नहीं। और यहाँ पे देखिए वन डे। ठीक है सर, तो वन डे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो एक एक कैंडल है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि एक एक कैंडल जो है ये आपका एक दिन में बन रहा है, ये डे का कैंडल है। ठीक है सर, तो ये चाहे ग्रीन है या रेड है, लेकिन है ये एक ही दिन का। तो आप देखेंगे जब भी आप इस पे कर्जर लेके जाएंगे अपना, तो ये बताएगा कि उस दिन कितने प्रतिशत की तेजी रही। अब ये यहाँ पे बताता है। ठीक है सर, चार्ट पे अगर आपको देखना नहीं आता, बहुत सारे लोग कहेंगे ये बातें तो हमें पता है, लेकिन सर बहुत सारे लोग एडवांस लेवल के हैं, उनको डिटेल में बताना ज़रूरी है कि वो चीज़ों को कहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि खुद से देख पाएंगे तो खुद से अपने डिसीजन ले पाएंगे। तो आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे निफ्टी 20 गिरा, ये रेड वाला कैंडल था, 0.69%। तो आधा परसेंट से ज़्यादा आपको डाउन मिल रहा है। जब भी ये इस कैंडल को कवर करेगा तो आधे परसेंट से ज़्यादा के रिटर्न तो आपको वैसे ही बन जाएंगे सर। ठीक है सर, यहाँ पे देखिए ये वाला रेड कैंडल है, यहाँ पे भी 0.06% के आसपास डाउन है। यहाँ पे देखेंगे ये रेड बड़ा कैंडल है, यहाँ पे मार्केट जो है कितना टूटा है सर, पूरा का पूरा 2% से ज़्यादा, 2.97% के आसपास ऊपर। देखिए आप यहाँ पे नज़र रखिए, मैं कर्जर यहाँ पे रखता हूँ,
देखिए सर, कितना टूटा, 2 पॉइंट, कितना टूटा सर, 2.97, यानी कि 3% निफ्टी बीज आपको डाउन मिल रहा है इस दिन। तो इस दिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट इसमें ही है, जिस दिन 3% डाउन मिल रहा है उस दिन उसकी यूनिट खरीदी ना। इसका हाईएस्ट प्राइस था उस दिन 260 रुपये, इसका लो था उस दिन 246 रुपये। तो आपको 178 रुपये की चीज अगर बाय ऑन डिप के थ्रू, आपको 178 रुपये की चीज अगर आपको 146 रुपये मिल रही है, तो आपका फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये चीज़ें तो पता है, सिंपल हैं, सर ये तो हमें ही पता थी। तो सिंपल चीज़ों का जब आप यूज करेंगे तभी आपको पैसा बनेगा। आप जितना टेक्निकल लगाएंगे, जितना अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाएंगे, आपको पैसा नहीं बनेगा। आप इंडिकेटरों में अटक जाएंगे, आप चार्ट पे फंस जाएंगे, आपको पैसा नहीं बनने वाला है। और वैसे भी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जिनका गोल कम से कम 5 साल, अधिक से अधिक 10 साल, 20 साल, ठीक है, अधिक से अधिक तो कितना भी हो सकता है। आप इसे 40 साल भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा निफ्टी 50 के इंडेक्स में है, आपका पैसा सोने में लगा हुआ है, आपका पैसा चांदी में लगा हुआ है, आपका पैसा टॉप क्लास सरकारी कंपनियों में लगा हुआ है। और अब जैसा कि मैंने दिखाया, वो एक साल में 115-15% के रिटर्न भी बना रही है। निफ्टी बीज आपको 30% के रिटर्न दे रहा है। तो जबरदस्त, ये 3 मेथड मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के ETF में साझा की है। जो भी आपको मेथड पसंद आता है, 1 2 3, तो एक बार कमेंट करके बताएं। मेरा भी जो है इससे हौसला बढ़ेगा, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं ऐसी शानदार और ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। लेकिन सर फिर मैं एक बात कहूँगा कि आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद का रिसर्च और एनालिसिस कीजिए। फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो डिस्प्ले पे जो व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी अगर क्वेरी लगती है, कुछ भी आपका क्वेश्चन या सवाल है, तो वहाँ से आप मेरे को क्लियर, मैं आपको करवा सकता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ अगर अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं करा है तो शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऑल पे लगा के रखिए, घंटी दबा के रखिए, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूं किसी और ज़बरदस्त और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।